वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। इसी बीच केसर वन भवन में वैद्यराज फणिभूषण एक मरीज को देखकर हॉल में चाय पी रहे थे। कुछ साधक अंदर आए, उन्होंने वैद्यराज को नमन किया और आदर से बोले, परिवार में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया है। हम वैद्यराज फणिभूषण से मदद की गुहार करते हैं। वैद्यराज फणिभूषण ने उनके पहने हुए सुनहरे धागे से कड़े हल्के पीले रंग के साधक वस्त्रों को देखा और पूछा, कश्यप परिवार से हैं? जी। चोट की गंभीरता क्या है? कश्यप परिवार का एक साधक हिचकिचाया, फिर बोला, ऐसा लगता है कि यह एक शक्तिशाली अग्नि तत्व की आध्यात्मिक शक्ति के कारण हुआ है। मांस झुलस गया है, नसें क्षतिग्रस्त हैं और सांस धीमी चल रही है। वैद्यराज फणिभूषण ने माथे पर बल डाला, इतनी गंभीर? परिवार के कुछ औषधि गुरुओं ने इलाज की कोशिश की, लेकिन वे आपस में बहस कर रहे हैं, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए हमने वैद्यराज से राय लेने की सोची। सिद्धेश्वर पीठ नगर में औषधि से उपचार की आपकी कला सचमुच अद्वितीय है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, वैद्यराज फणिभूषण ने कहा। समय बहुत कीमती है, मुझे तैयारी करने दे और मैं तुरंत आता हूं। वैद्यराज फणिभूषण ने अपनी स्थिति या धन की परवाह किए बिना सभी का इलाज और उपचार किया, चाहे वे स्वतंत्र साधक हों या परिवार के साधक। जब तक उन्हें सचमुच जरूरत होती, वह आमतौर पर मदद करते थे। कश्यप परिवार के साधकों ने एक बार फिर आदरपूर्वक नमन किया और कहा, धन्यवाद वैद्यराज फणिभूषण। वैद्यराज फणिभूषण ने कुछ प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, दवाओं की कई बोतलें और साथ ले जाने के लिए कुछ उपचार पुस्तिकाएं चुनी और अपने शिष्यों को कुछ निर्देश देने के बाद वह साधकों के साथ कश्यप परिवार के लिए निकल पड़े। कश्यप परिवार पहुंचकर ही उन्हें पता चला कि जिसे उन्हें बचाना है वह कनिष्क है। वैद्यराज फणिभूषण का माथा सिकुड़ गया और उन्हें कुछ अप्रसन्नता महसूस हुई। उन्होंने कनिष्क के व्यवहार के बारे में सुना था, उसका घमंड, उसकी जबरदस्ती, दादागिरी के काम कम नहीं थे। लेकिन विचार करने के बाद उन्हें याद आया कि ये सिर्फ अफवाहें थीं, जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा था और जरूरी नहीं कि वे सच हों। इसके अलावा, हालांकि कनिष्क परेशान करने वाला था, वैद्यराज फणिभूषण ने उसे कोई भीषण पाप करते हुए नहीं सुना था, इसलिए उसे मरने के लिए छोड़ देना सही नहीं था। कश्यप परिवार निराशा और दुख की स्थिति में था, महिलाएं रो रही थी और बड़े उदास दिख रहे थे। वैद्यराज फणिभूषण ने आह भरी। जब तक साधक अमर नहीं हो जाते, वे इंसान ही रहते हैं, और जहां इंसानियत है, वहां जीवन के सुख और दुख होते हैं। उन्होंने ऐसे दृश्य अक्सर देखे थे, लेकिन उन्हें करुणा महसूस किए बिना नहीं रहा गया, सोचते हुए कि अगर वह व्यक्ति को बचा सकते हैं तो यही सबसे अच्छा है। वैद्यराज फणिभूषण ने कनिष्क की चोटों की जांच करने के लिए प्रवेश किया, फिर कुछ अन्य औषधि गुरुओं के साथ इलाज के तरीकों पर चर्चा की। एक औषधि गुरु ने कहा, युवा कनिष्क की चोटें बहुत गंभीर हैं, हमें उन्हें धीरे धीरे पोषित करना चाहिए, शरीर को धीरे धीरे ठीक होने तक लकड़ी की श्रृंखला की आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ दवाओं का उपयोग करके धीरे धीरे पोषण करना चाहिए। दूसरे ने असहमति जताई, धीरे धीरे पोषण करने से सच्चा इलाज नहीं होता। वह अग्नि तत्व की आध्यात्मिक शक्ति से घायल हुआ है, और यदि अवशेष आध्यात्मिक शक्ति शरीर के भीतर अग्नि विष बनाती है और उसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जाता है, तो यह उसकी नसों और प्राण सागर को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे अंतहीन समस्याएं होंगी। और आप इसे कैसे बाहर निकालेंगे? दिव्य अमृत जल के साथ जल आत्मा गोलियां द्वारा पूरक। जल से अग्नि का प्रतिकार करने पर अग्नि विष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, और एक बार अग्नि विष चला गया तो क्षतिग्रस्त नसें और मांस स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। जल और अग्नि से प्रतिकार करना बहुत आक्रामक है। यदि अग्नि विष नहीं निकाला गया तो मुझे डर है कि युवा कनिष्क उससे पहले ही अपनी जान गंवा देगा। औषधि गुरु लगातार बहस कर रहे थे, हर कोई अपने विचारों पर टिका हुआ था और कोई भी दूसरे को नहीं मना सका। वैद्यराज फणिभूषण ने एक बार खांसा और औषधि गुरु चुप हो गए। सिद्धेश्वर पीठ नगर में 100 साल से अधिक समय तक लोगों का इलाज और जीवन बचाने के बाद वैद्यराज फणिभूषण के पास कोई शक्ति या पद नहीं था, लेकिन उनका सम्मान बहुत गहरा था। सिद्धेश्वर पीठ नगर में साधकों ने, भले ही उनका व्यक्तिगत रूप से वैद्यराज फणिभूषण द्वारा इलाज न किया गया हो, निश्चित रूप से उनके दोस्त या परिचित थे जिन्हें उनकी मदद से लाभ हुआ था। इसके अलावा, भविष्य अप्रत्याशित है और कोई भी सुनिश्चित नहीं हो सकता कि उन्हें कभी वैद्यराज फणिभूषण की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। उपस्थित औषधि गुरु वैद्यराज फणिभूषण के चरित्र को जानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। अपने आकलन से पहले उनमें से कुछ ने विशेष रूप से मार्गदर्शन लेने के लिए वैद्यराज फणिभूषण से मुलाकात भी की थी। जैसे ही वैद्यराज फणिभूषण ने खांसा, औषधि गुरुओं ने बोलना बंद कर दिया और आज्ञाकारी रूप से किनारे पर खड़े होकर सुनने लगे। अग्नि विष को बाहर निकालने की जरूरत है, वैद्यराज फणिभूषण ने शुरू किया, जिससे उस औषधि गुरु को खुशी हुई जिसने इसे हटाने की वकालत की थी।
हालांकि दिव्य अमृत जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, यह बहुत उग्र है। बुजुर्ग जो कहते हैं वह वास्तव में सच है, औषधि गुरु ने आदरपूर्वक जवाब दिया। धीरे धीरे पोषण करना संभव है, लेकिन यह भी बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह जहर को बढ़ावा देगा, वैद्यराज फणिभूषण ने दूसरे औषधि गुरु की ओर मुड़ते हुए कहा। फिर उन्होंने कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दवाओं को सूचीबद्ध किया, विशिष्ट चोटों का विश्लेषण किया, बताया कि दवा का सही उपयोग कैसे किया जाए, उचित खुराक क्या हो और लक्षणों की गंभीरता के अनुसार गोलियों की मात्रा को कैसे समायोजित किया जाए। अंत में वैद्यराज फणिभूषण ने कहा, दवा की कला के लिए आपसी आदान प्रदान और चर्चा की आवश्यकता होती है। अपने विचार रखना अच्छा है, लेकिन किसी को हठी नहीं होना चाहिए और दूसरों के विचारों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। औषधि गुरुओं ने सहमति में सिर हिलाया। बोलने के बाद वैद्यराज फणिभूषण एक तरफ बैठ गए और चाय पी। अन्य औषधि गुरु आपस में चुपचाप चर्चा करने लगे। उनके पास इलाज की एक दिशा थी, लेकिन किन विशिष्ट गोलियों का उपयोग करना है, किस दवा को बनाना है, इसके लिए आगे की चर्चा और विचार की आवश्यकता थी और इसे तुरंत हल नहीं किया जा सका। वैद्यराज फणिभूषण ने अपनी चाय की चुस्की ली और अचानक पूछा, वैसे कनिष्क इतना बुरी तरह घायल क्यों हुआ? कुछ औषधि गुरुओं ने अपनी चर्चा रोक दी, अनिश्चित थे कि क्या कहें। आखिरकार यह कोई सुखद विषय नहीं था, खासकर चूंकि वे कश्यप परिवार के निवास पर थे और इसके बारे में बात करना अनादरपूर्ण माना जा सकता था। एक औषधि गुरु ने आसपास कश्यप परिवार के किसी सदस्य को न देखकर फुसफुसाते हुए कहा जाता है कि युवा कनिष्क अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरों को धमका रहा था, लेकिन अंत में वह वही था जिसे मार पड़ी। वैद्यराज फणिभूषण ने माथे पर बल डाला। ऐसा नहीं था कि उसे किसी और ने पीटा, एक अन्य औषधि गुरु ने कहा, यह था कि वह किसी को मारने के लिए एक नया सीखा हुआ मंत्र इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके कौशल परिष्कृत नहीं थे, मंत्र उल्टा पड़ गया और वह इस तरह घायल हुआ। बकवास, एक मंत्र के उल्टा पड़ने से यह स्थिति नहीं होगी, एक अन्य औषधि गुरु ने आपत्ति जताई। मंत्र के उल्टा पड़ने से चोटें अंदर से बाहर की ओर प्रकट होती हैं, उसकी चोटें स्पष्ट रूप से बाहर से अंदर की ओर है। बिल्कुल, वह निश्चित रूप से अग्नि प्रकार के मंत्रों का उपयोग करके एक गुप्त हमले से घायल हुआ था। क्या मंत्रों को गाढ़ा होने में समय नहीं लगता? कुछ क्षण बचने के लिए पर्याप्त समय होते हैं। युवा कनिष्क कोई मूर्ख तो नहीं है जो बस खड़ा रहेगा और मारा जाएगा, है ना? आप कैसे जानते हैं कि वह मूर्ख नहीं है? हो सकता है कि वह लापरवाह था और बच नहीं पाया। आप में से कोई भी सही नहीं है, यह जरूर एक अग्नि प्रकार का जादुई ताबीज रहा होगा, और वह भी एक महंगा, एक बार इस्तेमाल होने वाला। औषधि गुरु गपशप में तल्लीन थे। अगर विषय यह होता कि लोगों को दवाओं से कैसे ठीक किया जाए, तो उन्हें अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता, गहरे विचारों में खो जाना पड़ता, एक सचमुच थका देने वाला काम। लेकिन गपशप ने उन्हें बहुत अधिक उत्साहित कर दिया। वैद्यराज फणिभूषण कुछ हद तक अवाक थे, फिर उन्होंने फिर से पूछा, वह अपनी शक्ति का उपयोग करके किसी को धमका रहा था, वह कौन था? ऐसा लगता है कि वह एक बच्चे को धमका रहा था। एक स्वतंत्र साधक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मदद के लिए बीच में आ गया। दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई और यह एक बड़ा दृश्य बन गया। हालांकि आजकल दुनिया के नैतिक मानक गिर रहे हैं, फिर भी ऐसे साधक हैं जो सही काम करने की हिम्मत रखते हैं। वैद्यराज फणिभूषण के मन में एक अनुमान था और उनका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा कौन है? यह मुझे इतना यकीन नहीं है। मैंने केवल सुना कि जिसने लड़ाई में मदद की वह मास्टर चंदन की चंदन रिफाइनरी का एक प्रशिक्षु है, और जिस बच्चे को धमकाया गया था उसका उपनाम मो लगता है। वैद्यराज फणिभूषण ने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा, खड़े हुए और अपनी आस्तीन झटकते हुए निकल गए। वैद्यराज फणिभूषण, कई औषधि गुरु जल्दबाजी में उठे और उनके पीछे भागे। यह देखकर कश्यप परिवार के सदस्य भी जल्दी से पीछे पीछे आए। चिंतित होकर पूछा, वैद्यराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूँ। युवा मालिक गंभीर रूप से घायल है और आपको उन्हें ठीक करने के लिए उन पर भरोसा है। मैं ठीक नहीं करूंगा, वैद्यराज फणिभूषण ने निर्णायक रूप से घोषणा की। यह आप कश्यप परिवार के कई शिष्य नुकसान में थे। कश्यप परिवार के एक बुजुर्ग गहरी आभा और गहरी झुर्रियों के साथ वैद्यराज फणिभूषण का रास्ता रोक दिया। वैद्यराज फणिभूषण, कृपया वापस लौटें। एक बार जब आप युवा मालिक को ठीक कर देंगे तो परिवार के मुखिया आपको कम नहीं आंकेंगे। वह स्थापना क्षेत्र में एक साधक थे। औषधि गुरु आंतरिक रूप से चौंक गए और अनिश्चित रूप से एक दूसरे को देखने लगे। वैद्यराज फणिभूषण ने कश्यप परिवार के बुजुर्ग को देखा, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे अपना काम कैसे करना है? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। मैं बस आपसे युवा मालिक को बचाने के लिए कह रहा हूं, कश्यप परिवार के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा। वैद्यराज फणिभूषण ने सूंघा, मैंने अपने पूरे जीवन में लोगों को बचाने के लिए कीमिया और चिकित्सा का अभ्यास किया है, पाप करने के लिए नहीं। आपका युवा मालिक किस तरह का इंसान है? क्या वह मेरे द्वारा बचाए जाने लायक है?
कश्यप परिवार के बुजुर्ग अवाक रह गए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि युवा मालिक किस तरह का व्यक्ति था, और वह यह भी जानते थे कि वैद्यराज फणिभूषण पूरी कहानी जानने पर निश्चित रूप से उसे ठीक करने से इनकार कर देंगे। वैद्यराज फणिभूषण का चेहरा पानी की तरह कठोर था। क्या आप मुझे जाने देंगे या नहीं? कश्यप परिवार के बुजुर्ग के पास स्थापना क्षेत्र की साधना थी, लेकिन वैद्यराज फणिभूषण एक प्राण शुद्धि 9वें स्तर के साधक की घूरने का सामना करते हुए उन्हें अकथनीय रूप से थोड़ा दोषी महसूस हुआ। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद वह चुपचाप किनारे हट गए। वैद्यराज फणिभूषण ने अपनी आस्तीन झटकाई और कश्यप परिवार के निवास से निकल गए। यह देखकर कुछ औषधि गुरुओं ने भी खुद को बहाना बनाकर जाने का अवसर लिया। जो लोग कश्यप परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, वे दांत पीसते हुए पीछे रह गए। कश्यप परिवार के एक शिष्य ने बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग, आपने वैद्यराज फणिभूषण को क्यों नहीं रोका? कश्यप परिवार के बुजुर्ग ने उसे घूरकर देखा और गुस्से से कहा, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? उसने सालों पहले मेरे पिता की जान बचाई थी, मैं उसे रोकने के लिए कहाँ मुंह दिखाऊंगा? कि उसने मुझे डांटा नहीं, यह पहले से ही मुझे मान दे रहा है। आकाश की तैयारी। दिन के समय जंगलान से बात करने के बाद आकाश ने पूरा दिन श्रीमान जुबिन द्वारा दिए गए 1000 चक्र संग्रह को पढ़ने में बिताया। उसे कई चक्र मिले जो उपयोगी हो सकते थे और उसने अगले कुछ दिनों में उनका अध्ययन करने की योजना बनाई। एक बार सीखने के बाद वह कुछ प्रतियां बनाकर अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा था, बस एहतियात के तौर पर। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखना अविवेकपूर्ण है, लेकिन किसी को हमेशा उनसे बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आकाश के पास आत्म सुरक्षा के साधन वर्तमान में बहुत सीमित थे, केवल चक्रों पर निर्भर रहना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। कनिष्क के साथ हुई घटना ने आकाश के लिए एक चेतावनी का काम किया। धर्म सभा के कानूनों के बावजूद सभी साधक उनका पालन नहीं कर सकते। स्वर्गीय ताओ साधकों को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वध और शक्ति हमेशा अविभाज्य साथी रहे हैं। खुद एक साधक होने के नाते शारीरिक साधक मार्शल आर्ट से जानलेवा लड़ाई लड़ते हैं, जबकि आध्यात्मिक साधक मंत्रों से जीवन लेते हैं। यदि उसे कुछ भी नहीं पता था तो वह अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करने के लिए खतरनाक ताओ साधना जगत में पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। बेशक आकाश खुद को पूरी तरह से एक चक्र गुरु बनने के लिए समर्पित कर सकता था, एक सुरक्षित जगह ढूंढ सकता था जहां वह न तो दानव जानवरों से लड़ेगा और न ही अन्य साधकों से संघर्ष करेगा, केवल चक्रों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और उसके बाद शांति से रहेगा। लेकिन अंततः किसी के जीवन को दूसरों की दया के हाथों में सौंपना कभी भी एक अच्छा विकल्प नहीं होता है। आखिरकार आकाश के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि भविष्य में क्या उसका सामना किसी ऐसे साधक से हो सकता है जिसका उसके प्रति हत्या का इरादा हो। यदि कोई साधक उसे निशाना बनाता है और उसके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं होता है, तो उसके पास अपनी किस्मत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो वह खुद को कैसे बचा सकता था? आकाश ने इस सवाल पर खुद से विचार किया। शारीरिक साधना करना सवाल से बाहर था, इस जीवन काल में असंभव। आकाश के शरीर के साथ शारीरिक परिष्करण का अभ्यास करना और करीबी लड़ाई में शामिल होने के लिए ताओ साधना मार्शल आर्ट सीखना खुद को मृत्यु के लिए समर्पित करने से अलग नहीं होगा। इससे केवल आध्यात्मिक साधक बनने का मार्ग बचता था। लेकिन इस तरह की खोज के लिए आकाश की प्रतिभा भी विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक जड़ को केवल साधारण ही माना जा सकता था। उसका प्राण सागर आध्यात्मिक शक्ति की बहुतायत को संग्रहित नहीं कर सकता था, और जिस साधना तकनीक का वह अभ्यास करता था, दिव्य दृष्टि सूत्र, उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कोई विशेष बोनस नहीं देती थी। इसका मतलब था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसी क्षेत्र के साधकों की तुलना में कुछ हद तक अपर्याप्त होगी। यह समान योग्यता वाले साधकों की तुलना में था। श्वेतकेतु और श्वेता जैसे प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में आकाश की आध्यात्मिक शक्ति को मामूली भी बताया जा सकता था। आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा सीधे मंत्रों की क्षमता से जुड़ी हुई थी। छोड़ो, प्राण शुद्धि के 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी कोई मंत्र नहीं सीख सकता, आकाश ने आह भरी। प्राण शुद्धि के 5वें स्तर तक पहुंचने पर शारीरिक साधक शारीरिक मार्शल आर्ट सीख सकते थे और आध्यात्मिक साधक मंत्र सीख सकते थे, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अपेक्षाकृत प्रचुर होगी, जिससे आध्यात्मिक शक्ति में हेरफेर करने और ताओवादी कौशल का उपयोग करने की नींव मिलेगी। जब तक कोई प्राण शुद्धि के 6ठे स्तर तक पहुंचता, तब तक कई साधकों को खुद के लिए लड़ना पड़ता था। तब तक सीखना शुरू करना देर माना जाएगा। सोचते हुए अभी के लिए वह केवल चक्रों पर ही निर्भर रह सकता था। आकाश ने फिर से आह भरी और ईमानदारी से अपने चेतना सागर में प्रवेश किया। ताओवादी शिला पर कुछ नए चक्रों का अभ्यास किया। आदमी, महिला, लड़का, माता पिता की चिंता। पूरे दिन बाहर रहने के बाद रविशंकर, रवि, बाबू, आकाश के पिता भी घर लौट आए थे। मैंने चारों ओर पूछा है, आकाश ने कुछ भी गलत नहीं किया।
यह कश्यप परिवार का कनिष्क था जो जानबूझकर परेशानी की तलाश कर रहा था। उसने आकाश पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से दारा और अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया और यह बिना किसी घटना के समाप्त हो गया। मीरा, आकाश की मां, ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अपनी चिंता व्यक्त की। कश्यप परिवार आकाश के लिए परेशानी तो पैदा नहीं करेगा। रवि बाबू ने ठंडी सांस ली। क्या वे हिम्मत करेंगे? कश्यप परिवार शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हम दानव शिकारी जो दानव जानवरों के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ते हैं और तलवार का स्वाद चखते हैं, कमजोर नहीं है। जब तक स्थापना क्षेत्र का कोई साधक हस्तक्षेप नहीं करता, अगर वे हम पर आने की हिम्मत करते हैं तो वे सलामत नहीं लौटेंगे। जब रवि बाबू बोले तो उनका पूरा अस्तित्व एक क्रूरता से भर गया, एक ऐसी आभा जो दानव जानवरों से लड़ने के वर्षों से गढ़ी गई थी, जो काफी भयभीत करने वाली थी। मीरा ने शायद ही कभी अपने पति को ऐसा भाव दिखाते हुए देखा हो। घर पर रवि बाबू हमेशा कोमल और विचारशील रहते थे। अपने पति का हाथ पकड़कर उसने धीरे से पूछा, क्या होगा अगर कश्यप परिवार वास्तव में एक स्थापना क्षेत्र का साधक भेजता है? रवि बाबू ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं होगा। कश्यप परिवार के पास स्थापना क्षेत्र के बुजुर्ग हैं और हमारे दानव शिकारियों के पास भी है। अगर स्थापना क्षेत्र के साधक शामिल होते हैं तो यह मामलों को बढ़ा देगा और कोई भी पक्ष क्षतिग्रस्त नहीं निकलेगा। क्या आपने बुजुर्ग को इसके बारे में बताया? मैंने बताया। शुरू में मैं कश्यप परिवार को मुश्किल में डालना चाहता था। सिद्धेश्वर पीठ नगर में यह मुश्किल है, लेकिन इन पहाड़ों में हम दानव शिकारी ही नियम बनाते हैं। उन्हें पीड़ित करना आसान होता, लेकिन बुजुर्ग सहमत नहीं हुए। रवि बाबू खींचते हुए बोले, उनकी अप्रसन्नता स्पष्ट थी। क्या बुजुर्ग ने आप सभी को कुल स्थिति को ध्यान में रखने के लिए कहा? नहीं। रवि बाबू हिचकिचाए, फिर बोले, बुजुर्ग ने कहा, अभी झगड़ा शुरू करने का कोई बहाना नहीं है। कोई बहाना नहीं। मीरा चकराई हुई दिखी। रवि बाबू ने फुसफुसाते हुए कहा, बुजुर्ग ने कहा, कनिष्क ने आकाश को धमकाया, लेकिन आकाश अभी भी उछल कूद कर रहा है, जिंदा और ठीक, जबकि कनिष्क खुद बुरी तरह घायल, विकृत हो गया। इन परिस्थितियों में परेशानी पैदा करने का बहाना ढूंढना मुश्किल है। मीरा पहली बार ऐसे बुजुर्ग से मिलकर मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, क्या होगा अगर कोई बहाना होता? अगर कोई बहाना होता तो हमारे पास नैतिक उच्च आधार होता। हम परेशानी शुरू कर सकते थे और फिर उनसे आध्यात्मिक पत्थरों से हमें मुआवजा देने के लिए कह सकते थे। दानव शिकारी दल हाल ही में तनावग्रस्त रहा है, आध्यात्मिक पत्थर वितरित करने में असमर्थ। बुजुर्ग काफी चिंतित हैं और अगर कोई बहाना होता तो उन्होंने अब तक मुआवजे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया होता। मीरा, चिंता मत करो। हालांकि आकाश शारीरिक रूप से कमजोर है और दानव शिकारी नहीं बन सकता, फिर भी उसे दानव शिकारियों का हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थितियों में बुजुर्ग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। अन्यथा अगर हम इन कुलों को हमें आदत से धमकाने देते हैं तो हम गरीब दानव शिकारी जीवित नहीं रह पाएंगे। रवि बाबू ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया। आश्वस्त होकर मीरा ने फिर उत्सुकता से पूछा, आपने कहा कि कनिष्क बुरी तरह घायल हो गया। कश्यप परिवार के नौकरों और अंगरक्षकों के साथ वह कैसे घायल हो सकता था? रवि बाबू का चेहरा रहस्यमय हो गया। अंदाजा लगाओ। मीरा ने अपनी कोमल आंखों से अपने पति को घूर कर देखा और थोड़ा सोचने के बाद कहा, क्या यह दारा और अन्य लोगों ने किया था? रवि बाबू ने सिर हिलाया। तो क्या आसपास अन्य दानव शिकारी थे जिन्होंने हाथ बढ़ाया? वह भी सही नहीं है। कुछ और गलत अंदाजों के बाद मीरा ने सिर हिलाया और कहा, मैं पता नहीं लगा सकती। यह आकाश ने उसे चोट पहुंचाई होगी, ऐसा संभव नहीं है। रवि बाबू ने भौहें चढ़ाई। तुमने अंदाजा लगा लिया, यह आकाश था। मीरा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। आकाश की उम्र क्या है? उसकी साधना इतनी कम है, वह कनिष्क को गंभीर रूप से घायल कैसे कर सकता था? रवि बाबू ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। तार्किक रूप से यह संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में गवाह थे। उस दिन जब कनिष्क आकाश को बंधक बना रहा था और वह आजाद हुआ, तो आकाश ने कनिष्क की आंखों में आध्यात्मिक स्याही उछाल दी। फिर उसने एक चक्र खींचा हुआ कागज का टुकड़ा कनिष्क के सीने में ठूंस दिया। साथ ही उसने एक आध्यात्मिक पत्थर को कुचल दिया। कनिष्क को लात मारने के बाद आकाश ही था जो हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर गया। और जब चक्र फटा तो कनिष्क को धमाके से दूर फेंक दिया गया। मीरा ने हैरान होकर सुना, फिर अपना मुंह ढांक लिया और हंस पड़ी। आकाश ने सचमुच नुकसान नहीं सहा। रवि बाबू भी हंसे। उसे कुछ मामूली घाव हुए, जाहिरा तौर पर अपने ही गिरने से, उसकी गर्दन पर थोड़ी खरोंच के साथ। वैद्यराज फणिभूषण ने कुछ दवा लगाई और वह पहले से ही बेहतर हो रहा था। कनिष्क की तुलना में, जो कोयले जैसा दिख रहा था, यह वास्तव में नुकसान नहीं था। क्या किसी और को इस घटना के बारे में पता है? बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर इसके बारे में बोला भी जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा।
आकाश आखिरकार छोटा है और केवल प्राण शुद्धि के चौथे स्तर के साथ न तो हम माता पिता के रूप में और न ही कोई और विश्वास करेगा। मीरा ने सिर हिलाया, यह सबसे अच्छा है। कश्यप परिवार आकाश के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा, लेकिन हमें वास्तव में इस सब के लिए दारा और बच्चों को धन्यवाद देना होगा, अन्यथा आकाश को कष्ट हो सकता था। मीरा को इस पर विचार करते हुए एक बचा हुआ डर महसूस हुआ। हाँ, हमें कल कुछ तैयार करना चाहिए ताकि मास्टर चंदन और अन्य लोगों को दिया जा सके। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, रवि बाबू ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। मैंने दानव शिकारी दल के भाइयों को कहा है कि जब वे कर सकते हैं तो नजर रखें। अगर कोई आकाश पर फिर से हाथ उठाने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें पछतावा हो। रवि बाबू ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया।